किसी के माई के लाल में दम तो एयरपोर्ट पर अपना जितना लड़का है भेजिए। कसम से बता रहे हैं, वहीं पे पूरा का पूरी बाबा के भाषा में ठटरी नहीं बांध के रहा हिंदू मुस्लिम। राजनीतिक पार्टी से कोई ज्यादा गिरा हुआ है क्या? अगर हम हिंदुत्व का बात करते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हम आतंकवादियों को समर्थन इंटरनली देने लगते हैं। ऐसा कहाँ का समस्या आने लगा? किसी की औकात ही नहीं है कि एयरपोर्ट पे रोक दे। कम से कम 10,000 लोग वहाँ पे रहेंगे स्वागत करने के लिए। 10,000 लोग एयरपोर्ट। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा 13 मई को बिहार के नौबतपुर में आ रहे हैं और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रहा है। अभी हमारे साथ श्री राम सेना संगठन के तमाम लोग हैं, यशराज जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो है बिहार आ रहे हैं, लेकिन बिहार आने से पहले उनका इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, बिहार जो है आजकल अपने जो प्रसिद्धि जो चीज़ के लिए जाना जाता है, इनकी संस्कृति और तमाम चीज़ों के लिए, उसमें क्या है ना कि कुछ लोग सेंध डालने का प्रयास कर रहे हैं और एक राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। उनको लगता है कि हिंदुत्व का जो भी फैक्ट है वो एक राजनीतिकरण पर काम करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जहाँ पे हिंदुत्व और राष्ट्रवादी चीजें हैं वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि कहीं से अगर ये बागेश्वर धाम सरकार बिहार आते हैं तो कुछ लोगों की घर वापसी हो जाएगी, कुछ लोग वापस जो मुसलमान बन गए थे धर्मांतरण करके वो वापस हिंदू धर्म में आ जाएंगे, या फिर जो मुसलमान इन संस्कृति को अपनाने का कोशिश कर रहा था उनको एक मौका मिलेगा और वो सबके सामने वापस से उनको जो घर वापसी का कार्यक्रम ये शुरू से करते आए हैं वो चीज़ करने का इनको मौका यहाँ पे मिलेगा। और इसके कारण जो प्रेम स्वभाव और संस्कृति हम लोगों के बीच में होनी चाहिए वो जागेगी और राजनीतिकरण में थोड़ा सा समझदारी जनता में भी आएगी। जो लोग राजनीति जातिवाद करते हैं, धर्म के आधार पर भी बहुत लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि पहली बार जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये राजनीति क्यों हो रहा है? आरजेडी उधर से अलग बयान दे रहा है, बीजेपी के द्वारा ये अलग बयान आ रहा है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, पहले तो आरजेडी ने बयान दिया ना, तेज प्रताप यादव जी मिनिस्टर है और उनको पर्यावरण जो मंत्री हैं वो, तो उनको ये बयान देना चाहिए कि हमारा इस बार पर्यावरण दिवस पर क्या कार्यक्रम है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर बिहार बागेश्वर धाम सरकार हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो हम उनको एयरपोर्ट से घुसने नहीं देंगे। अरे बिहार क्या लालू प्रसाद यादव जी का खरीदा हुआ है क्या? चाहे तेज प्रताप यादव जी का खरीदा हुआ है? हम लोग गारंटी देते हैं, अगर है किसी के माई के लाल में दम तो एयरपोर्ट पर अपना जितना लड़का है भेजिए। कसम से बता रहे हैं, वहीं पे पूरा का पूरी बाबा के भाषा में ठटरी नहीं बांध के रख देंगे ना तो फिर जो बोलिएगा सो। वो तो कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम को लेकर वो बात कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम राजनीतिक पार्टी से कोई ज्यादा गिरा हुआ है क्या? कौन कर रहा था इफ्तार कुछ दिन पहले? बिहार में 8 से 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पे PFI के आतंकवादी मिल रहे हैं। आर्टिकल 19 हमें सीधा सीधा अधिकार देता है कि आप राइट टू स्पीक, राइट टू इक्वालिटी, हर चीज की बात करें। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जातिगत और हमें कोई मुसलमान और किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ जिस बिहार में 9 जिले में से PFI के आतंकवादी निकलेंगे और वहां पर भी हिंदुत्व को लोगों को नहीं जगाने आएगा, तब तो फिर बिहार को बर्बाद होने में और देर नहीं लगेगा। कोई मुसलमान हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये लोग इनकी सोच है। और ये आदमी जो बयान देता है वो खुद महाशिवरात्रि में और सावन में देखिएगा कि भोले बाबा बन जाएगा, कभी कृष्ण और बांसुरी बजाने लगेगा, कभी कुछ करने लगेगा। तो इनको नहीं दिख रहा है कि हिंदुत्व का पावर क्या है। जब ये अपनी संस्कृति को बताएं तो ये हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई प्रसिद्ध बाबा जो इस तरह की चीजों को समर्थन पूरे देश में और पूरे विदेश भर में चीजें लोग आ करके यहाँ पे समझे हैं, उनका ज्ञान और उनके चीजों को प्रसिद्धि को, इंग्लैंड से लोग आते हैं इनको इनसे मिलने के लिए, और ये बिहार आ रहे हैं तो इनको समस्या है। कि अगर हम बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है पहली बार बिहार आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अब राजनीतिक पार्टियां जो है वो 2 गुटों में बट गई है और अलग अलग प्रकार से इस पे कमेंट किया जा रहा है। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में उन पे FIR भी दर्ज कर दिया गया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। FIR मतलब क्या? किसी की हत्या किए हैं वो, किसी को कुछ परेशान किए हैं, कहीं दंगा भड़काने का काम किए हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है। बिहार शरीफ में तो दंगा हुआ, कितने लोगों पे FIR हुआ, और उसके बाद भी ये लोग इफ्तार पार्टी मना रहे हैं। सब चीज में समस्या उसमें भी नहीं है। समस्या इसमें है
कि हम अपनी संस्कृति को अगर बढ़ाते हैं तो हम किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति हो जाते हैं। अगर हम हिंदुत्व का बात करते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हम आतंकवादियों को समर्थन इंटरनली देने लगते हैं। ऐसा कहाँ का समस्या आने लगा है? ये सब पार्टी का बयान है। और हम लोग एक चीज बस जानते हैं, ओनली हिंदुत्व और ओनली नेशनलिज्म। पार्टी सबसे पहले नहीं है, पार्टी हमारी पार्टी बाद में बनी है, लेकिन हमारा भारत